माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय अंतर्गत बियाडा बरौनी में पेप्सी, केम्पा कोला तथा केम्पटी के फैक्ट्री के द्वारा लगभग 15 लाख लीटर भूगर्भ जल का दोहन प्रतिदिन होने से भूगर्भ जल स्तर में काफी कमी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतएव जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि भूगर्भ जल स्तर के दोहन पर नियंत्रण हेतु उपाय करे। श्री राम सिंह। तो ये तीनों प्लांट लगने से वहाँ भूगर्भ जल से जो धरती के नीचे से एक अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख लीटर प्रतिदिन पानी का दोहन होगा, निकाला जाएगा और उसी को प्रोसेस करके कोल्ड ड्रिंक्स बनाया जाता है। तो ये जब 15 लाख लीटर अगर एक ही स्थान से प्रतिदिन अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर दोहन होता है तो स्वाभाविक रूप से उस इलाके का भूगर्भ जल स्तर गिरने की एक बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि उद्योग मंत्रालय और सरकार इस पर कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा और वो पानी वहीं बोरवेल करके और ज़मीन से निकाला जा रहा है। समस्या इसलिए है, बाकी और इंडस्ट्री लगे उसके लिए कोई भूगर्भ जल स्तर के गिरने की संभावना या इस तरह की कोई बात नहीं है। बीजेपी विधायक रजनीश कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बेगूसराय में पानी का कमी हो रहा है, मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, क्या मामला है? बेगूसराय का जो बरौनी बियाडा का क्षेत्र है वहाँ अभी पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है और अभी केम्पा कोला का प्लांट लग रहा है। एक केम्पट्री करके और भी कोई पेय पदार्थ है उसका भी प्लांट लग रहा है। तो ये तीनों प्लांट लगने से वहाँ भूगर्भ जल से जो धरती के नीचे से एक अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख लीटर प्रतिदिन पानी का दोहन होगा, निकाला जाएगा और उसी को प्रोसेस करके कोल्ड ड्रिंक्स बनाया जाता है। तो ये जब 15 लाख लीटर अगर एक ही स्थान से प्रतिदिन अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर दोहन होता है तो स्वाभाविक रूप से उस इलाके का भूगर्भ जल स्तर गिरने की एक बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो और जब भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा तो गर्मी में पीने के पानी की समस्या, चापाकल का फेल हो जाना, नदी सूख सकती है और जो पूरा वह एग्रीकल्चर फील्ड है, पूरा ग्रीन फील्ड है, वहाँ जो कृषि योग्य भूमि है उसके उत्पादकता पर भी इसका असर पड़ेगा। मैंने इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार का आज ध्यान आकृष्ट कराया है और शून्यकाल के माध्यम से हमने मांग किया है कि नियंत्रित तरीके से कैसे वो भूगर्भ जल स्तर का दोहन कम से कम हो, इस पर सरकार ध्यान दे। सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया है? शून्यकाल में संज्ञान लिया है सरकार ने और मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग मंत्रालय और सरकार इस पर कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा। सदन के अलावा भी आप विभागीय मंत्री से बातचीत इस पर किए हैं? मैंने बात किया है, माननीय उद्योग मंत्री से मैंने बात किया है, उनको मैंने बताया है क्षेत्र की जो हमारी चिंता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, बेगूसराय का मामला है, तो मैंने बताया है उनको अलग से भी मिल करके। सिर्फ बेगूसराय में है कि उसके आसपास के जिलों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, स्वाभाविक है, बेगूसराय जहाँ इंडस्ट्री है पहले तो वहाँ पड़ेगा, लंबे समय में जा करके इसका प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन अभी ज़रूरत है सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में ले करके कोई ऐसा इसका उपाय करे कि पानी कहीं और अन्यत्र से आ सकता है उसके लिए, ताकि उद्योग भी बंद नहीं हो और जो भूगर्भ जल का जो जल स्तर गिरने की जो समस्या का एक संभावना है उस पर भी कोई समाधान निकले। एक और सवाल है कि आने वाले दिनों में सरकार का दावा है कि बिहार में और उद्योग के जाल बिछेंगे, तो बेगूसराय में भी और उद्योग लगेंगे। ऐसे में इस समस्या का सामना तो आगे भी करना पड़ सकता है। नहीं, देखिए ये एक पार्टिकुलर टाइप का जो ये इंडस्ट्री है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, पेप्सी, कोका कोला, इसमें पानी से ही बनता है, तो इसका मुख्य जो रॉ मटेरियल है वो पानी है और वो पानी वहीं बोरवेल करके और ज़मीन से निकाला जा रहा है। समस्या इसलिए है, बाकी और इंडस्ट्री लगे उसके लिए कोई भूगर्भ जल स्तर के गिरने की संभावना या इस तरह की कोई बात नहीं है। बीजेपी विधायक रजनीश कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बेगूसराय उसके आसपास के जिलों में कोका कोला की फैक्ट्रियाँ लगने से पानी में कमी आ रही है, इसको लेकर आज इन्होंने शून्यकाल में सदन में मांग किया है। बहरहाल में इतना ही, बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।